ये छाछ की पहले दो फायदे होते थे। एक तो सुबह सुबह माताएं मथनी फेरनी लगा के मटके में और छाछ बिलोती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी, स्वस्थ रहती थी, मस्त रहती थी। अब पूछो माताओं बहनों को, छाछ बनाने भी होती है तो एक मशीन लगा देते हैं, वह मुहापड़ा ना हो जितने छाछ भी बन जाए, फर्र फर्र छाछ हो जाएगी, वाह छाछ बन गई। फिर माताएं कहती हैं कि दीदी कई दवाई बताओ, जाडी घनी वेगी। तुम्हारी माँ आखो दिन बैठी रही तो जाडी नहीं वेगी तो कई वेगी। शहर में ज्यादातर माताओं की बड़ी समस्या है, वजन बढ़ रहा है दीदी, बैठे बैठे खाओगे तो वजन। पहले माताएं कितना काम करती थी, कोई योग प्राणायाम करने की जरूरत नहीं थी। सुबह सुबह गौ माताओं के पास जाती, गौमूत्र पी लेती, गोबर उठा लेती, कुएं से पानी निकालती और छाछ मथती। ये सब काम जो हमारे विज्ञान के आधार पर थे, जो मनुष्य को स्वस्थ रखते थे। चक्की चलाती तो एकदम शरीर स्वस्थ रहता था। अब भी कर सकते हैं, योग प्राणायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, गौमूत्र पी के। तो छाछ जो है, छाछ के लिए तो महाभारत में प्रसंग आता है। इंद्र देवता को भी दुर्लभ है। किम सकृष्य दुर्लभम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। राजा इंद्र को क्या दुर्लभ है? तो कहते हैं कि छाछ राजा तक्र राजा इंद्र को दुर्लभ, क्योंकि यज्ञ में दूध की खीर का भोग लगाएंगे, आहुति लगाएंगे, घी की आहुति लगाएंगे, छाछ की आहुति कोई लगाता है क्या? देवता भी तरसते हैं छाछ पीने के लिए, क्योंकि छाछ भोजन को पचाने का काम करती है। पहले घरों में कटोरा कटोरा भर के छाछ पी लेते थे तो कोई ना गैस बनती थी, ना कब्ज होती थी, ना कुछ होता था। अब छाछ कौन पीता है? मेरी माताओं को तो 3 कटोरी चाय दे दो पी जाने के लिए, फिर कहती कि अरे दीदी जी गैस घनी बने। खाली पेट गरम गरम पदार्थ डालोगे तो गैस नहीं बनेगी तो क्या होगा? हमने भोजन की विधि बदल दी, विधि निषेध का पालन करना छोड़ दिया, इसलिए हमारी ये कंडीशन, ये स्थिति है। सब बीमार हैं, कोई ना कोई तकलीफ सबको है, कोई ना कोई समस्या सबको। अगर गौ माता की छाछ पी ली जाए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा मटका नहीं ला सकते, इतना दूध कहां से लाएं, इतना दही कहां से लाएं, अगर कोई गौ माता दूध देती है और अगर आपको दूध प्राप्त हो जाता है तो ज्यादा नहीं, आधा ग्लास भी दूध जमा करके और 2 ग्लास छाछ भी बना करके अपने हाथ से सेवन करेंगे तो भी आपका लीवर ठीक रहेगा और गौ माता की छाछ आपके पेट को ठीक रखने का काम करेगी। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने छाछ की बड़ी महिमा बताई। जब भगवान ने दूध की मटकी फोड़ी, दही की मटकी फोड़ी, लेकिन छाछ की मटकी, क्योंकि भगवान, वैसे ये मटकी फोड़ने के पीछे भी रहस्य था। ये सिर्फ लीला थी, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा रहस्य था कि मथुरा के राजा कंस के यहाँ पे सारा दूध दही माखन जाता था। भगवान ने चोरी की लीला रची और रास्ते में ही मारते थे पत्थर, तो रास्ते में ही बिखेर देते थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि गौ माताओं का दूध घी खाएंगे, अंत में इनका वध तो मुझे ही करना है, ज्यादा ताकत लगेगी, इसलिए रास्ते में ही फोड़ फाड़ के खत्म कर देते थे। ये परमात्मा की लीलाओं के पीछे बहुत बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए। और छाछ बिखेरते नहीं थे, मांगते थे। किसी काकी की चुनरी पकड़ के खींचते कि काकी छाछ पीऊंगा, काकी थोड़ी छाछ देना। अब कौन छाछ मांग रहा है? जिसके घर 9 लाख गौ माताएं हैं, 9 लाख गौ माताएं जिसके घर में है। नंद बाबा के जो पुत्र हैं वो हो कन्हैया, परम अवतार भगवान कृष्ण, कहते हैं कि काकी थोड़ी छाछ पीऊंगा। काकी कहती थोड़ा नाच, फिर छाछ मिले। ठाकुर जी थोड़ा नाच के दिखाओ। छोटे से नटखट कन्हैया जब नाचते तो माताओं को बड़ा आनंद आता और भगवान श्री कृष्ण छाछ के लिए नाच देते थे। कहा भी है ना, शेष महेश गणेश दिनेश पचिहार थके पर पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचा।